रुक्मणी तक कह दिया जाए कि भाई आने हो तो भाई यहीं चली आ गए, क्योंकि हम सेना के बीच में फंसने वाले नहीं है। और जब ये बात कही तो उसी समय महाराज ध्यान रखना पंडित जी रुक्मणी के पास में पहुंचे, और जैसे ही रुक्मणी के पास में पहुंचे तो रुक्मणी तो पंडित जी को इंतजार ही कर रही है। सो रुक्मणी ने पंडित जी को देखो, रुक्मणी बोली पंडित जी ले आए कन्हैया को, तो पंडित जी बोले हाँ ले आए कन्हैया को। रुक्मणी बोली है कौन? पंडित जी बोले गौरी मंदिर के पास में खड़े। क्यों नगरी में क्यों नहीं आए? तो पंडित जी बोले डर के मारे नहीं आए। कैसो डर? रुक्मणी की सेना लगी, शिशुपाल की सेना लगी, तासो आए और तुम्हें ब्याह करने हैं तो तुम चली जाओ। कहाँ? गौरी मंदिर के पास में, वहीं से कन्हैया तुम्हें ले जाएंगे। और जब ये बात कही कि चले जाओ गौरी मंदिर के पास परीक्षक जी, तो रुक्मणी कहने लगी ठीक पंडित जी अब तो बनी बात, अब तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। पंडित जी की दिक्कत दी छुट्टी रुक्मणी ने, पंडित जी तो चले गए। अब रुक्मणी ने अपने भैया रुक्म से कही भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी है जाएगी और मैं ससुराल चली जाऊंगी, और ससुराल जाने से पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। तो जब ये बात की पूजन करना चाहते रुक्म बोले चली जाओ, अकेले ना जाओ, कुछ लड़कियों को संग लेवाई जाओ। तो रुक्मणी ने 2-4 लड़कियों को संग लाओ, और संग लेके परीक्षक जी आज रुक्मणी जो है वो चलने लगी। अब जब रुक्मणी चलने लगी तो रुक्मणी सोचने लगी कि जाए तो रहे ही हैं, तो पता नहीं लौट के आए पाए ना आए पाए, तो एक बार मैया शुद्धमती से तो मिला ही ले। तो रुक्मणी जैसे ही अपनी मैया शुद्धमती के पास में पहुंची, तो पहुंच करके परीक्षक जी आप ध्यान रखना कि शुद्धमती के गले से लग के महाराज रुक्मणी रोने लगी। भैया ओ मम्मी भैया मम्मी एक बात बताइए क्या रोए रही? मेरी कभी बारात चढ़ी है? बारात तेरी कल परों में चढ़ जाए। कल चढ़िए? हाँ। अच्छा मतलब कल चढ़िए तो परों पर विदा है जाएगी। अच्छा तास मम्मी वो आज जी भर के रोज तेरी बहुत उत्ताव करे। एक दिन तुम अपने की मम्मी ला चिम्मच में चीनी धर के दे दे, तूने वो नमक धर के कमाए दो दैया रे। ओ भैया रे मम्मी आज ही समझ ले कि तेरी बिटिया की आज ही विदा है रही। सुनो मेरी बात सुनो, ये देखो ओ छोटो भैया तो कहते आज तू जा समझ ले दूर भाई जोड़ भाई तू ना ये तो छोड़ मेरे बड़ा भैया भैया तेरी बात बताओ कर यार काय रोए रही है ना जी मेरे बहुत प्यार हो भैया रुक्मणी है ना रो नहीं बेटा तुम्हारी कल राई पर हो है अबे ना रो तुम और जी कंचनिया कैसी है तुम? रो नहीं मेरी बात सुनो, तुम रो नहीं, तुम्हारी शादी कल नहीं परसों है, तुम परसों जाइए पिता है क्या आज ना रो लल। अच्छा भैया तो तुम मुझे आज्ञा दे दे, मैं गौरी मैया को पूजन करूंगा। ठीक है जी तू चल संगे इन खड़ी तू चल संगे लली तू आया चलो ठीक जाए मैया है जा टाटा बाय बाय। आज महाराज रुक्मणी जो थी चली और चल करके परीक्षक जी पहुंची कहाँ? गौरी मंदिर के पास। भगवान ने रुक्मणी को कभी देखा नहीं था, न रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा। अब रुक्मणी अकेली तो थी नहीं, 5-6 सहेलियां संग में थी। अब भगवान सोचने लगे कि हमने बुलाया था यहाँ एक रुक्मणी को, चली आ रही यहाँ 5-6, अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली रुक्मणी कौन है? लेकिन रुक्मणी जो रहे होशियार रहे, रुक्मणी ने क्या किया कि जो हाथ में कंगन बांधे रहे शादी वालों, वही कंगन उठाए, कोई कंगन वालों हाथ उठाए के अपनी सहेलियों से बातें कर लगी गोइयां। जब जसेना के निकली लगी, जसेना सुसुपाल की है लली मेरी कसम, तेरी कसम जसेना के निकली लगी जवाली ये तेरे भैया की लगी रुक्म की है। हां अच्छा और क्या? तो भगवान कन्हैया ने जब कंगन वालों हम देखो भगवान मन में सोचने लगे कि अब कौन कौन को और ले जावे सबके कई रूप खड़े अब
अब रुक्मणी का कंगन वाला हाथ देखा, भगवान समझ गए जय रुक्मणी है। सो दौड़ करके भगवान पहुंचे, कहा परीक्षित जी रुक्मणी के पास में रथ खड़ा कर दिया। बोले तुम रुक्मणी हो? रुक्मणी बोली हाँ तुम कन्हैया हो? बोले हाँ हम ही कन्हैया है। तो भगवान बोले अपनी बात की देरी कर रही हो, चलो संग। रुक्मणी बोली चलिए देरी नहीं कर रहे, लेकिन जो सहेलियां हैं जो घर से काज कर दी जाए आराम आराम से चलिए, मेरे से नहीं चाहिए। भगवान बोले तो कैसे जाइयो? रुक्मणी बोली रुको हम इंतजाम कर रहे हैं। अब भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ने भगवान से कहा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले बंसी बजती है। हाँ मुझे दे दो। भगवान बोले ऐसे नहीं मिलेगी, तो हाथ बढ़ाओ। सो भगवान ने बंसी देने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बंसी तो था महाराज परीक्षित जी बहाना, भगवान ने पकड़ो हाथ, रथ में बैठा लो, भाग गए। बोली गोविंद भगवान की। और जैसे महाराज भगवान भागे, रुक्मणी की जो सहेलियां रहे जब है रोती वही चिल्लाती वही शुद्धमती के पास पहुंची, मैया ओ मैया गजब है। जब आओ जो सुनो मैं संगे रुक्मणी दीदी गई थी, अच्छा पूजा करवे काजी मंदिर में कारो से लड़का हुआ तो अच्छा लली चुप रहिए कोई दिक्कत नहीं, बुक्कन आई हो कोई दिक्कत नहीं। बने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठा लो, अच्छा भागो मैया हमने बहुत रोको कोई दिक्कत नहीं, चुप रहिए लली चुप रहिए, रुको मना जाने पीछे सवाल बड़ा उसकी और मात तेरी बात दे गई जी करिया लक्ष्मी साउंड सर्विस बगराई इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 100 रुपये आई है अर्पित यादव, इनकी फरमाइश है कि जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, अरे हम तो तेरे आशिक भगवान जो है रुक्मणी को लेकर के वहां से भाग गए। अब भागने के बाद में इधर महाराज रुक्म को पता चला कि कन्हैया को रुक्मणी लेके कन्हैया जो है वो रुक्मणी को लेकर के भाग गया है। तो आज रुक्म
कि सेना जो है वो भगवान के रथ के पीछे पीछे भागने लगी। एक जंगल में जाकर के रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया। घेरने के बाद में रुकुम ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, हे कृष्ण अगर तुझमें हिम्मत है तो तू मेरे से युद्ध कर। तो भगवान कन्हैया में रुकुम में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरे भैया को मारो नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अगर मर जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि रुक्मिणी ने अपने प्रेम के लिए अपने भैया को मरवा दिया, भैया को छोड़ दो। अब